श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके अपने सभी संकट को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके जीवन में पारिवारिक क्लेश बना ही रहता है या आपके कारोबार बिजनेस में घाटा हो रहा है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, तो इन उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी हैं। अगर आप इन उपायों को इस पौष मास के महीने में करते हैं तो आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, कष्ट, तकदीर दूर हो जाएंगे। दोस्तों, इन उपायों को गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव की कृपा से आपके जीवन में सदा सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में इन उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, पहला जो उपाय है, इस उपाय को करने से घर के सभी ग्रह कलेश समाप्त हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन में शांति और प्रेम का आगमन होता है। दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपकी कोई बहुत विशेष या महत्वपूर्ण मनोकामना है तो इस उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन कर लेने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके जीवन में धन संपदा की बहुत कमी रहती है या आपके ऊपर कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को करके धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। इस उपाय को प्रदोष के समय करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में पारिवारिक जीवन में क्लेश बना ही रहता है, भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या सास बहू आपस में झगड़ा करती रहती है, या घर में कोई भी सदस्य लड़ाई झगड़ा करता है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, या आपके बच्चे आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चे किसी की एक भी बात नहीं मानते हैं, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को किसी भी दिन प्रदोष काल में कर लेने से घर के सभी प्रकार के क्लेश समाप्त हो जाते हैं और गृहस्थ जीवन में सुख, शांति, प्रेम का आगमन होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज लेनी है। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 21 चने की दाल लेनी है और आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से कटी फटी ना हो, और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में 1 चम्मच शहद डाल दें और फिर उस तांबे के लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन डाल दें और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना मुख उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर उस बेलपत्र को उठाकर माता अशोक सुंदरी को इस तरह से समर्पित कर दें कि बेलपत्र की जो चिकनी सतह होती है वो माता अशोक सुंदरी की तरफ हो और डंडी का भाग जलधारी की ओर हो, और फिर 21 चने की दाल को उठाकर माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर दें और फिर उस लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर बचे हुए जल को शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर शिवलिंग के पास बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और फिर आपकी जो समस्या है, आपकी जो भी कामना है, महादेव से कह दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर के सभी ग्रह कलेश समाप्त हो जाएंगे, घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस पौष माह के पवित्र महीने में किसी भी दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेते हैं, तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, बाबा आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण कर देंगे। अगर किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है
वो बच्चा पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहा है और फिर भी उस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। वो बच्चा पेपर तो निकाल लेता है पर उस लड़के का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है या आपको नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना है तो इस उपाय को करने से आपकी वो मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटी फटी भी ना हो, और फिर उस बेलपत्र को गंगाजल से अच्छे से धो लें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर दोबारा से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। और फिर आपको एक चम्मच शहद लेना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में घर से शुद्ध जल भर ले और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और फिर अपना मुख उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा दें और फिर नीचे वाली 2 पत्ती पर लाल चंदन लगा दें और फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करें और फिर उस लोटे से शिवलिंग पर 5 बार थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। दोस्तों, अगर आपने ये उपाय प्रदोष काल में कर लिया तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो वह मनोकामना महादेव जल्द पूर्ण कर देंगे। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, साथ ही कर्ज से भी निजात मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज्यादा कमी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है, घर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या बनी रहती है, घर में अगर नकारात्मक शक्तियां हैं तो इस उपाय को करने से घर की सभी नेगेटिव शक्तियां दूर हो जाएगी। साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आप ये उपाय प्रदोष काल में करते हैं तो इस उपाय को करने से बहुत ही शुभ लाभ प्राप्त होंगे। इस उपाय को करने से आपका ठप पड़ा हुआ बिजनेस भी चलने लगेगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको 5 अलग अलग रंग लेना है और आपको एक नया मिट्टी का दीपक लेना है और थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इन 5 रंगों से आपको शिवलिंग के पास एक गोल फूल वाली रंगोली बनाना है और फिर इस रंगोली के बीचों बीच देसी घी का दीपक जलाकर रख दें और फिर उस लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर हाथ जोड़कर महादेव का ध्यान करें, उनसे धन बढ़ाने की प्रार्थना करें। इस उपाय को करने से आपको कर्ज से भी छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके जीवन से धन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय को किसी भी दिन प्रदोष काल के समय करना है। ये 3 उपाय बहुत ही विशेष उपाय है। अगर आप इस पौष माह के पवित्र महीने में ये उपाय करते हैं तो आपको बहुत जल्द शुभ फल की प्राप्ति हो जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।